बैरिस्टर साहब, वजीर आजम ने तो ड्रामा करार दे दिया जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो टेप को, लेकिन वो पूरी तकरीर में उन्होंने कहीं ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो टेप की कोई ताल्लुक नहीं है, ला ताल्लुक की साबित नहीं कर सके। वो महज नून लीग का माजी याद करवाने से ये टेप्स वाला मामला दब जाएगा, दफन हो जाएगा। जी प्राचा साहब, ये जो ऑडियो टेप है, जब ये आई थी मंजर आम पे, तो इस पे नजर आ रहा था कि आवाज तो जस्टिस साकिब निसार साहब की है, लेकिन जो मुझे तासुर मिला वो ये था कि ये कोई टेलीफोन कन्वर्सेशन नहीं लग रही, ये इसी तरह लग रहा है जिस तरह कोई बयान कर रहा हो। उसके बाद जब थोड़ी सी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हुई और उसकी कुछ चैनल्स पे ये आया कंपैरिजन, तो नजर ये आया कि बहुत सारे अल्फाज जो उस ऑडियो टेप पे थे वो अल्फाज एक्चुअली किसी स्पीच से उठाए गए थे। तो वहां से अंदाजा हुआ कि ये फेक है, या मैं कम से कम कन्विंस हो गया। लेकिन आपने बात दुरुस्त फरमाई कि मेरा कन्विंस होने से, मेरा ये इंप्रेशन लेने से कि ये फेक है, ये फेक कुछ लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, और उनकी नजर में ये अभी भी एक ऐसी ऑडियो है जो कि वैलिड है। तो ये पब्लिक को में एक सेटिस्फेक्शन के लिए, पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए इसको इन्वेस्टिगेट जरूर होना चाहिए इवेंचुअली। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये कौन करेगा? ये गवर्नमेंट का मामला नहीं, ये पॉलिटिकल। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। पहली बात तो आपने एक प्रिंसिपल बात कर दी कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और मैं भी यही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या फिर हुकूमत तहकीकात करेगी तो फिर तो कहा जाएगा कि हुकूमत ने अपनी तहकीकात की है, एब्जॉल्व कर लिया अपने आप को, तो क्या फिर अदलिया को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए, जैसे बहुत सारे केसेस में लिया जा रहा है, बार बार लिया जाता रहा है रादर? जी, मैं कुछ इसको इस तरह देखता हूं, जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो ऑडियो टेप है, चाहे मैं फर्मली बिलीव कर रहा हूं इसमें कि ये फेक है, लेकिन फिर भी एक ऑडियो टेप ऐसी है जिसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी हुकूमत से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी इंटरनेशनल मुल्क से नहीं है, इसका ताल्लुक हमारी जुडिशरी से है। और जब हमारी जुडिशरी से इसका ताल्लुक हो जाए, उनके जुडिशरी के वकार या रेपुटेशन पे कोई सवाल उठे, तो फिर ये हर पाकिस्तानी सिटीजन का मामला हो जाता है। अब जब हर पाकिस्तानी सिटीजन का मामला हो जाता है तो हर कोई अपना अपना व्यू पॉइंट दे सकता है। कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, कुछ लोग इसको मुतमईन हो सकते हैं कि ये फेक है, लेकिन इसको किसने इन्वेस्टिगेट करना है, किसने इसका फैसला करना है, वो फैसला वही कर सकता है जिसके ऊपर सबको इत्मीनान हो। और चूंकि जुडिशरी का मामला है, इसलिए मुझे ये लगता है कि इसको इवेंचुअली फैसला इसका या इसकी इन्वेस्टिगेशन जुडिशरी को ही करानी पड़े चाहिए। एक आपको याद होगा कि कंटेम्प्ट के केसेस 2 चल रहे हैं, और वो कंटेम्प्ट के केसेस इसलिए हुए थे कि एक एफिडेविट आ गया था इससे जी, राना शमीम साहब। अब जब ये एफिडेविट आया तो ये जो इसकी सेकेंड कड़ी है वो ये ऑडियो है। अब उसी कंटेम्प्ट में जहां एफिडेविट के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस फेक ऑडियो जो है इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और अगर पता चले कि ये फेक जो ऑडियो है इसको इस्तेमाल किया गया है किसी खास मकसद के लिए, अगर ये पता चले कि इसको इस्तेमाल किया गया है इन अपील्स को जो पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी तरह इन्फ्लुएंस करने की या डिले करने की, तो फिर उनके खिलाफ जिन जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जिम्मेदार हैं इस चीज के, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, वो भी अदलिया ही ले सकती है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक यही बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। अगर हुकूमत इसकी कोई फोरेंसिक कराएगी तो वो रिपोर्ट जो है वो कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, वो कंट्रोवर्शियल ही रहेगी। सिर्फ एक ही इदारा है जो इसको अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो कर सकता है, और वो मेरी नजर में इस वक्त सबसे रेलेवेंट फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है।